अगर अब इस कामयाबी की बात करेंगे तो हमें थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा तारीख में। इंडिया हमसे बहुत आगे तभी चला गया था जब उन्होंने IITs बनाई थी 1960 में, ठीक है, नेहरू के टाइम पे, ठीक है। तब से उनका विजन था इंडिया को IT में और इन चीज़ों में आगे लेके आने का। 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ डेटा आए थे, तो इसलिए वो डेटा में बहुत आगे थे उसी टाइम से ही। फिर उस टाइम में जैसे जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ चीजें प्लॉट की जा हाथ की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी तरह के। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे जिस टाइम पे हमारे यहाँ कंट्रोल अफगानिस्तान को करने की कोशिशें की जा रही थी, तब वहाँ पे बैठ के जब उनके द देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उन्होंने इंडिया को 91 में इकोनॉमिक पॉलिसीज दी थी, इंडिया को ओपन किया था दुनिया के लिए और अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की थी। मुसलमान के लिए तो 3 चीजें बहुत काफी हैं। कुरान पाक, हुजूर पे नाजिल हुआ, हुजूर की सीरत। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 5-10 किताब में पढ़ लो, बहुत तुमने आगे जाना है। हज्जतुल विदा, बाकी सब मन गढ़त है। कुरान पाक एक मुकम्मल पैगाम है, लेकिन बदनीयतों के लिए नहीं। वो पहले इश्यू घड़ते हैं, नॉन इश्यूज, फिर उनके मसाइल के हल बताते हैं। अदरवाइज वही तू का अलामा है, ना तू अपने बाल काट सकना है, ना तू अपनी रोटी बना सकना है, ना तू अपना कपड़ा सी सकना है, ना तू अपना कपड़ा बना सकना है, ना तू अपना इलाज कर सकना है। सवारी तेनू चाहिए, फिर तो कादा आलम है। आलम तो ये है। तो आप ऑलरेडी याद रखो, हम एक पसमानदा सी कौम है, हम मुकम्मल तौर पे गुलाम हो चुके हैं। इंडिया के जो हुक्मरान हैं वो उनके मुल्क के साथ सिंसियर हैं, और दूसरी बात यह है कि जो हमारे हुक्मरान हैं तो वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। अच्छा। ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, अपने हमारे लोगों का पैसा खा के ये अपने पेट भर रहे हैं, दूसरे मुल्क के बैंकों में ले जाते हैं उधर। हाँ। और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जो हमारी इधर यूथ है जलील, और ये हर जगह पे पढ़े लिखे लोग भी हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही, गरीब तबका बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अमीर जो लोग हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो इसमें सारा कसूर हमारे हुक्मरानों का है। जब तक ये दूसरे मुल्कों के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और हमारे मुल्क में पैसा नहीं लगाएंगे तो हमारे जो यूथ है इसी तरह जलील होती रहेगी। गुलाम इब्ने गुलाम, तुम हिल नहीं सकोगे। अभी तक पहुंचा हुआ है मामला। हम तो डंगरों की तरह जीने के आदमी है ना, सोचते नहीं है कि क्या मौजे हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द। यार बनीना इंसान कैसी कैसी बलाएं, यकीन ही नहीं आता। तुम तो पहले गुलाम हो। कि तुम्हारी मेरी गुलामी का सबसे बड़ा सबूत यह है, आप ऑफिस में बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं, कोई 5 किलो धात होनी है लेके मेरे सामने बैठे हैं। ये आपके सामने भी इस तरह के 2-4 आले पड़े होंगे। व्हाट इज दिस? और ये कारोबार हजारों मीलों के बाद भी, लाखों मीलों के बाद। खला में टमाटर, ओए किधर जा रहे हो तुम, कहां खड़े हो, क्या कर रहे हो? नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तब से वहाँ पे IT में और जो उनकी है इन्वेस्टमेंट में चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो गई थी। और सबसे जो की पॉइंट है, इफ़ यू आस्क मी, कि मोदी इतना सक्सेस क्यों हो रहा है और इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, वो जिधर जा रहा है वो अपना चुप करके काम कर रहा है। ही इज़ नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ, बट ही इज़ इनटू रियल बिजनेस। और आज इंडिया दुनिया का पांचवी बड़ी इकॉनमी है, और इंडिया अपने आप के खुद, व्हेन यू आस्क देयर एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर, कि आप किस साइड में, इफ यू वेदर यू आर ऑन वेस्टर्न साइड और चाइना और किस ब्लॉक में, तो वो कहता है मेरी अपनी साइड है। क्योंकि मैं 1.5 अरब आबादी का, और किसी की बात नहीं सुनते, सबको खरी सुनाते हैं। वो क्यों सुनाते हैं? बिकॉज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। और दूसरी बात, वो उनकी 2010 में $18 बिलियन की IT इंडस्ट्री थी। 2010 से लेके अभी तक उनकी $200 बिलियन की IT इंडस्ट्री बन चुकी है। बिकॉज उन्होंने IT में इन्वेस्ट बहुत किया है। वहाँ पे सिलिकॉन वैली बन गई है, वहाँ पे Amazon आ गया, वहाँ पे गूगल इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस आ रहा है।
सो ये सारी जो सक्सेसेस हैं दे हैव रीच देयर, और उसके अलावा अब ये दे हैव कम टू द पॉइंट कि वो वहाँ पे अपने सेमीकंडक्टर्स बनाना शुरू कर रहे हैं, जो पहले सिर्फ यूएस, चाइना और सिंगापुर ये कंट्रीज बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो प्रैक्टिकल काम में है। और सबसे जो बड़ा की पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो वहाँ पे है कि वहाँ पे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बहुत है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है, वहाँ पे गवर्नमेंट 5 साल पूरे करती है, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपना विजन लेके आता है। और जो मोदी गवर्नमेंट है, जो मोदी एक्चुअली ये मोदी बेसिकली पॉलिटिकल नर्सरी से नीचे से ऊपर आया है। ही नोज एवरीथिंग। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आया, वो बाहर से इम्पोर्ट, वो कोई इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो एक्चुअली वो लोगों का प्राइम मिनिस्टर है, वो स्टूडेंट यूनियन से आया है, वो नीचे से आया है, वो रूट कॉजेज जानता था, उसने उन एरियाज में काम किया है। नो डाउट वो राइट विंग का बंदा है, वो हिंदुत्व को सपोर्ट करता है, बट उसने इंडिया को खड़ा कर दिया। ये सब कुछ तुम्हें आ जाएगा समझ, आज नहीं आता तो आ जाए। हाँ, बात कर रहे थे आपके जी दुनिया तो फलाना एलन मस्क, देखो एक मुहावरा है, अंग्रेजी का ही है, जलील हो गया मुहावरा, बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। अब नहीं, अब ये इनके सारे को बैकग्राउंड उठा के देख लो, ये मस्क, ये बिल गेट्स, ये मार्क ज़ुकरबर्ग, जॉब्स, और ये कौन है? ये टेक्नोलॉजी। लेकिन यहां नहीं, दीनी इलूम, ये दुनियावी इलूम, एडा टेड। हूँ अगे मैं की जावा, लामा साहब ने, वो छोटा है लामा है, उस तो छोटा है, उस तो छोटा है, जरा हाले पैदा नहीं होया, वो एडवांस ही लामा है। मतलब व्हाट इज दिस? वहां नहीं होता कोई भी लामा। कमाल की बात है, दुनिया उनके गिर्द घूम रही है, इंसान उनके गिर्द घूम रहा है। सुभान अल्लाह भाई। सर्दियां हैं, एसी चल रहा है, ठंड नहीं लग रही, गर्मी दे रहा है। उनके वजीर आजम अगर सीट पे बैठे हैं तो हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क में जाते हैं कि भाई हमारे मुल्क इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। $10 बिलियन सेमीकंडक्टर के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है रिजर्व कर दिया है। 2026 तक $63 बिलियन की बात कर रहे हैं सर। कारोबार बढ़ा रहे हैं क्योंकि चैलेंजेस बढ़ी है। हमारे देखते देखते पहले आईटी के अंदर उनकी मोनोपोली हुई, अब हमारे देखते देखते इंडिया सेमीकंडक्टर के अंदर जा रहा है। तो जो आप बताएं सर। असल में बात ऐसी है कि हर एक कंट्री का फॉल भी होता है और अप भी होता है, मतलब कि तरक्की भी करता है। और ये बात कहना कि मोदी साहब जो है ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। पाकिस्तान में भी है, वो डेवलपमेंट हुई है। आप पिछले 40 ईयर्स का रिकॉर्ड देख रहे हैं, पाकिस्तान हर चीज़ में आगे था इंडिया से, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सर जब से हमने होश संभाला इंडिया एक दफा IMF के पास गया, हम 23 से 24 दफा IMF के पास चले गए। जी आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि आपके जितने भी यहाँ पर नेबर कंट्री है, आपका सिर्फ नेबर कंट्री का आपके ऊपर दबाव नहीं है। आप वेस्टर्न जो वेस्ट है सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ है। तो क्यों खिलाफ है? हम कहते हैं इंडिया हमारे खिलाफ, हम कहते हैं चाइना हमारे खिलाफ, हम कहते हैं अफगानिस्तान हमारे खिलाफ, ये सब क्यों पाकिस्तान ही चुप रहा है? असल में बात ऐसी है कि जी पाकिस्तान की जो एक तो इसकी जियोग्राफी है, इसका ये सबसे बहुत बड़ी रीज़न है इसकी, क्योंकि ये मतलब कि एशिया के एक आपको सेंट्रल एशिया के साथ भी जोड़ता है, आपको दूसरी कंट्री के साथ भी जोड़ता है। तो इसकी ये वजह भी है। इंडिया में कारोबार है, फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्री है, उस पर कारोबार बहुत ज़्यादा है, इसलिए उधर लोग जा रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं। बांग्लादेश देखो काल का मुल्क बना पाकिस्तान के बाद का, देखो क्या बन गया बांग्लादेश में, शाद और डाले की फैक्ट्रियाँ, हर चीज़ उधर बन गई, लेकिन हम फिलहाल फारग हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान को और वजीर आजम को कि अच्छे से अच्छा काम करो जो अवाम के लिए हो। हम गरीब खुद का कारोबार था हमारा, ये